5 दिसंबर को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई बस एक मांग कर रहा था और वो ये थी कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर इस केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जिन लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की थी उनको तो पुलिस ने चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। न सिर्फ उनको बल्कि उनके कई और साथियों को भी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। लेकिन इस केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक और नया खुलासा भी इस केस में हुआ है। दरअसल आजतक.in पर छपी खबर के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर ये बात सामने आई है कि सुखदेव की हत्या के लिए नितिन नहीं बल्कि लॉरेंस गैंग ने 3 दूसरे शूटरों को चुना था। लेकिन वारदात से ठीक पहले ही तीनों को महेंद्रगढ़ में पुलिस पर गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ये जिम्मेदारी नितिन फौजी को सौंपी थी। तीनों कैदी नितिन फौजी के ही दोस्त थे। मतलब जो तीनों शूटर्स पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के लिए इस्तेमाल होने थे वो तीनों नितिन फौजी के दोस्त थे। फिलहाल ये तीनों लोग जो पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले थे वो जेल में बंद हैं। उन तीनों कैदियों को राजस्थान पुलिस ने रविवार शाम को प्रोडक्शन वारंट पर ले गई है। हत्या को अंजाम देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने पहले महेंद्रगढ़ के ही भवानी सिंह उर्फ रॉनी, राहुल कोथल और संदीप को जिम्मेदारी दी थी कि ये तीनों मिलकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करेंगे। लेकिन इस वारदात से पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके भोंसी जेल में बंद कर दिया था। अब जयपुर पुलिस इन तीनों से पूछताछ करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भवानी सिंह उर्फ रॉनी, राहुल कौथल निवासी कौथल और नितिन फौजी आपस में दोस्त हैं। तीनों महेंद्रगढ़ के अलग अलग गांव के हैं। नितिन फौजी 2 दिन की छुट्टी पर गांव आया था। भवानी सिंह और अनुपम सोनी के बीच में विवाद चल रहा था। उस विवाद को सुलझाने के लिए तीनों आरोपी साथियों के साथ गांव खुड़ावा पहुंचे थे। अनुपम सोनी पक्ष से झगड़ा होने की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस पर भवानी सिंह ने साथियों के साथ वहां से भागते समय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने भी उनका पीछा किया। नितिन ने तो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हासिल हुआ। जो नितिन फौजी था वो तो किसी तरीके से चकमा दे के वहाँ से भाग गया था। वहीं भवानी सिंह उर्फ रॉनी, राहुल कौथल और संदीप को पुलिस ने वहाँ पर भागते समय गिरफ्तार कर लिया था। यही वजह है कि ये तीनों आरोपी जो थे अगर ये पकड़े नहीं जाते तो नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के बजाय ये तीनों ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने के लिए रोहित गोदारा ने सबसे पहले प्लानिंग के तहत इनको तैयार किया था। भवानी सिंह उर्फ रॉनी, राहुल कौथल और संदीप के जेल जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के रोहित गोदारा ने फिर नितिन फौजी से संपर्क किया। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि रॉनी पहले ही गोदारा और उसके खास सहयोगी वीरेंद्र चारण के संपर्क में था। उसने नितिन की फ़ोन के जरिए बात कराई और उससे जयपुर में हत्या के लिए उसे मनाया गया। नितिन फौजी को वारदात को अंजाम देने के बदले रोहित गोदारा ने कई सारे वादे किए थे। उससे कहा गया था कि वो रोहित गोदारा उसे कनाडा भेजेगा और रोहित गोदारा देश के बाहर सेटल भी होना चाहता था। उसका एक ही मकसद था कि वो किसी भी तरीके से विदेश में सेटल हो जाए और पैसा कमाए। इसी लालच में रोहित राठौड़ के साथ मिलकर नितिन फौजी ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए वो तैयार हुआ। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पर इस वारदात को इन दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। हालांकि इस दौरान अब एक और नया ट्विस्ट भी केस में सामने आया। वो ट्विस्ट ये था कि करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में एक महिला का नाम सामने आया और वो महिला है पूजा सैनी। दरअसल पूजा सैनी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हथियार तस्कर महेंद्र के प्यार में पड़ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। महेंद्र हथियारों की तस्करी करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और फिर उसके लिए वो काम करने लगा। गोगामेड़ी की हत्या भी इन्हीं लोगों ने गोगामेड़ी की हत्या के लिए हथियार दिए थे। करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में अब एक नए खुलासे होते जा रहे हैं रोज। उनमें यह भी है कि दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के पकड़े जाने के बाद लेडी डॉन पूजा सैनी और उसके पति महेंद्र मेघावाल की अहम भूमिका भी सामने आई है। पूजा और महेंद्र ने न सिर्फ गोगामेड़ी की हत्या के करीब 1 हफ्ते पहले अपने फ्लैट पर नितिन फौजी को रुकने की व्यवस्था की थी, बल्कि दोनों पति पत्नी ने ही हत्या के लिए
इन दोनों शूटर्स को जिगाना पिस्तल जैसे हथियारों का भी इंतजाम करके दिया था। गोगामणि की हत्या में पूजा सैनी की संलिप्तता सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया है कि उसका पति महेंद्र कोटा का एक हिस्ट्री शीटर है। महेंद्र साल 2018 में पहली बार पूजा सैनी से कोटा में मिला था। इसके बाद दोनों ने साल 2022 में एक मंदिर में शादी कर ली थी। दोनों के बीच फेसबुक से बातचीत शुरू हुई थी। शुरुआत होने दोस्ती होने के बाद फिर इनकी प्यार होने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। जो बाद में इन लोगों ने पूजा जो है वो सैनी पढ़ाई के लिए जयपुर आई थी, लेकिन महेंद्र के संपर्क में आने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इस केस में एक चीज़ और भी सामने आई कि हथियार सप्लाई के काम के दौरान महेंद्र और पूजा सैनी लॉन्स बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए थे और फिर इनके काम और ये दोनों फिर उनके लिए काम करने लगे। पुलिस को जांच में पता चला है कि बदमाशों को हथियार की तस्करी के दौरान महेंद्र लग्जरी कार का इस्तेमाल करता था और उस कार में जब ये हथियार सप्लाई करने जाता था तो पूजा भी साथ होती थी, ताकि किसी को शक ना हो कि इतनी लग्जरी गाड़ी में ये लोग हथियार सप्लाई कर रहे हैं। महेंद्र की ये दूसरी शादी है। पूजा सैनी से पहले उसने एक बार और शादी कर चुका है और पूजा सैनी से ही उसकी दूसरी शादी है। जांच में ये भी सामने आया है कि गोगामणि हत्याकांड में शूटर के पकड़े जाने के बाद महेंद्र हथियारों का पूरा जखीरा जो उसके पास था वो उसे लेकर कहीं फरार हो गया है। वो जहां भी जाता है वो फर्जी आईडी का इस्तेमाल करता है और नाम बदलकर सारा काम को अंजाम देता है। पुलिस को पूजा सैनी और महेंद्र के फ्लैट पर कई अहम सुराग भी मिले हैं। हालांकि पूजा के मोबाइल में पुलिस को कुछ तस्वीरें मिली हैं जून 2023 की, जिसके अंदर AK-47 उसके फ्लैट में रखी हुई दिख रही हैं, लेकिन उसके फ्लैट पर पुलिस को AK-47 राइफल अभी तक बरामद नहीं हुई है और ना ही ये पता है पुलिस को कि महेंद्र ने या पूजा ने किसको AK-47 राइफल वो दी हैं। अब ये पूरी चीज़ तभी पता चलेगी कि वो AK-47 किसको दी है जब महेंद्र पकड़ा जाएगा, क्योंकि महेंद्र फिलहाल फरार है, लेकिन पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान अब ये भी सामने आया है कि गोगामणि की हत्या के बाद भागने के लिए जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था उसके लिए महेंद्र ने ही दूसरे शूटर रोहित को 20,000 रुपये दिए थे और महेंद्र को ये पैसे वीरेंद्र चारण ने दिए थे। इसी 20,000 रुपये से इन लोगों ने डाउन पेमेंट करके एक बाइक खरीदी थी। वैसे आपको बता दूं 5 दिसंबर की सुबह महेंद्र ने फौजी को अजमेर रोड पर छोड़ दिया था, जहां दूसरा शूटर रोहित राठौड़ उसका इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद हथियारों से लैस होकर ये दोनों शूटर गाड़ी से जयपुर के श्यामनगर इलाके में वहाँ पहुँचे जहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामणि का घर था। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने हत्या को अंजाम दिया। शूटरों ने नवीन शेखावत के जरिए गोगामणि के घर में एंट्री हासिल करी। वो करनी सेना प्रमुख का काफ़ी वो जानने वाला भी था। कुछ मिनटों तक उन्होंने बात करी और उसके बाद शूटरों ने गोगामणि के जहाँ पे लोग बैठ के बात कर रहे थे उसी कमरे में इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाकर गोगामणि की हत्या कर दी। बाद में इन्होंने जो नवीन शेखावत इनको वहाँ लेकर पहुँचा था उसकी भी इन्होंने गोली मारकर वहीं पर हत्या कर दी। हालांकि ये शूटर मौके से भागने में कामयाब हुए थे, मगर इन्होंने सुखदेव सिंह गोगामणि के घर तक पहुंचने के लिए नवीन शेखावत की मदद ली थी और बाद में उसकी भी हत्या को इन्होंने अंजाम दे दिया। हालांकि रोहित गोदारा ने जो सोशल मीडिया पर दूसरा पोस्ट अपना शेयर किया था, उस पोस्ट में रोहित गोदारा ने ये चीज़ लिखी थी कि गलती से नवीन शेखावत की हत्या हुई है। हालांकि जब आप वो CCTV फुटेज देखेंगे उसमें क्लियरली है कि वो गलती से या अनजाने में की हुई हत्या नहीं थी। नवीन शेखावत को बाकायदा सोच समझकर होश आवाज़ में जानकर गोली मारी गई थी और एक नहीं कई सारी गोलियां मारी गई थी। फिलहाल इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस केस के ऊपर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।